हाय, मैं हरी। आज हम बात करेंगे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत, हिंदू आवानी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्राहि त्राहि कर रही है, अमेरिका जैसे सुपर पावर का हाल खस्ता है। जिस अमेरिका का टोटल जनसंख्या 22 करोड़ है, वहाँ पे 7 लाख मरीज हैं और अब तक 40,000 लोग एक्सपायर कर चुके हैं। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है और यहाँ मरीज अभी तक सिर्फ 1200 हैं और 42 लोग एक्सपायर किए हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक कठिन परिश्रम है योगी आदित्यनाथ महाराज का। इसको करने के लिए पिछले लगभग 3 महीने से योगी आदित्यनाथ महाराज जी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। एक वीर योद्धा की तरह, एक सेनानी की तरह, एक सेनापति की तरह, एक जननायक की तरह वो इसमें फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे हैं। ये पूरी टीम को एक कैप्टन की तरह लीड कर रहे हैं। कल जब वो एक मीटिंग में व्यस्त थे, कोरोना वायरस की मीटिंग थी, उसको लेके व्यस्त थे, उसी समय उनके पास फ़ोन आया, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन महाराज जी शांत बैठे रहे और एक सेनानी की तरह मोर्चा संभाले हुए कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने अपने मन में जो उनकी इच्छा थी, अपने पिताजी का दर्शन करने के लिए वहाँ पे नहीं गए। उनको सोचो कितना एक कठोर हृदय लेके वहाँ पे नहीं गए हैं। क्या कोई साधारण मनुष्य ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक बार भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था कि जो है असली राजा वही है जो सन्यासी हो, क्योंकि उसको किसी राजपाट का मोह नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पंचकुला गांव में आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी के घर 5 जून 1972 को हुआ था। उन्होंने बीएससी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में किया था। 1992 में वो संपर्क में आए थे महंत अवैधनाथ के उसमें, जब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज पहले एक स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी का नंबर भी रह चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी ज्वाइन किए थे। ये एक सफल स्टूडेंट भी थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। लेकिन 1992 में जब ये जन्मभूमि के मुद्दे से जुड़े, उसके बाद संपर्क में आए। फिर इन्होंने जाके 26 साल के उम्र में योग का दीक्षा लिया। 1998 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने बस मात्र 7,000 वोट से जीते थे। उसके बाद इन्होंने 2002 में हिंदू आवानी नामक संगठन का निर्माण किया था और बाबा अवैधनाथ की देखरेख में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। इनके अंडर में गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ ये आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे संसार के नाथ संप्रदाय के हेड हैं। नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है जो छुआछूत के खिलाफ है और यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ गोरखनाथ हॉस्पिटल है। गोरखनाथ के मंदिर के ट्रस्ट के साथ साथ गोरखपुर में बहुत से कॉलेज चलते हैं, जहाँ गरीबों को फ्री शिक्षा है। हॉस्टल हैं, बहुत कम दाम पे हॉस्टल मिल जाते हैं। ऐसी सुविधाएं हर जगह नहीं हैं। इन्होंने जब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से एक उत्तर प्रदेश में विकास की अलग ही राह चल रही है। जब पूरे देश में दंगा होता है, तो अभी तक जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। कुछ लोग इनको मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक बोलते हैं, जबकि अगर आप गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे मंदिर के प्रांगण में जितनी भी दुकानें हैं उसमें से कम 70% वहाँ की मुस्लिमों की हैं।
जब आप गोरखनाथ हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उसमें कम से कम 60% जितने भी मरीज आते हैं वो बहुत कम दाम में वहाँ पे उनका सेवा किया जाता है। जब आप जाएंगे गोरखनाथ प्रांगण में, वहाँ के किचन में जाएंगे, वहाँ पे जो धर्मशाला चलती है वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ 60-70% वहाँ के गरीब मुस्लिम भी वहाँ पे भोजन करते हैं सबके साथ। आप जब उनके गौशाला में जाएंगे तो वहाँ पे 400 गाय वहाँ पे हैं। वहाँ एक बंदर भी है जो इनके गोद में बैठता है जब ये पब्लिक मीटिंग करते थे। वहाँ पे गायों का ये नाम जानते हैं, नाम के हिसाब से जब इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में हजारों हजार बच्चे मरते थे तब योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस समय सांसद थे और उनके प्रयासों द्वारा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक मुहिम चला। उसके बाद से मरने वालों की संख्या एकदम ना के बराबर हो गई। जब सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जो नेपाल बॉर्डर पे नेपाल से मिलता हुआ बॉर्डर है, वहाँ जब तस्करी हो रही थी तो उसके खिलाफ जो है योगी आदित्यनाथ महाराज और इनके संगठन हिंदू वाहिनी ने एक ज़बरदस्त टाइप का वहाँ पे सुचारू रूप से काम किया और उस तस्करी को रोका। 1980 और 90 के दशक में जब गोरखपुर को एशिया का शिकागो कहा जा रहा था क्योंकि यहाँ पे इतना क्राइम होता था, इतना मर्डर होता था, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने एक पटरी पे लाया। जब उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे 2012 से लेके 2017 के बीच में, मुजफ्फरनगर से लेके शामली तक जल रहे थे, उस समय गोरखपुर पूरी तरीके से शांत था। गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में कोई दंगे नहीं होते हैं, सांप्रदायिक दंगे एकदम शांत थे क्योंकि वहाँ पे गोरखपुर में महाराज जी का एक प्रतिनिधि अलग टाइप का ही है। सबको मिला के चलने के लिए, सबको एक साथ लेके चलने वाला प्रतिनिधि है। ये गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं और इस चुनने का जो कारण था इनका जनता दरबार है। जब हर जगह के सांसद कहीं बाहर निकलते नहीं थे, जीतने के बाद पब्लिक से मिलते नहीं थे, उस समय महाराज जी जनता दरबार लगाते थे। पर डे 10 से 12 2 घंटे का इनका जनता दरबार लगता था और कभी कभी जब आदमी ज़्यादा हो जाते थे तो ये 12-1 बजे तक जनता दरबार चलता था। ये पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा सांसद थे जो जनता दरबार लगाते थे। बाद में ये प्रचलन हिंदुस्तान में बहुत सी जगह हुआ, लगभग सभी नेता करने लगे, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ क्योंकि मन से नहीं किए। महाराज जी मन के साथ साथ दिल से भी करते थे। आप सब लोग जानते हैं कि नेता लोग जो है सोचते हैं कि एक बार जीत जाऊंगा तो हमारे साथ पुश्त बैठ के खाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे। महाराज जी पक्के रूप से सन्यासी हैं, कोई ऐसा सन्यासी नहीं है कि जो है घर पे भी पैसा भेजें इधर भी पैसा। पौड़ी गढ़वाल जिले के कुटहर गांव में आज भी उनकी बहन फूल बेच के अपना जीविका चलाती है। आज उनका एक भाई आर्मी में देश की सेवा कर रहा है और उनके सभी भाई किसान हैं। कोई जो है किराना स्टोर चला रहा है। आज ये जननायक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी एक राजनेता के रूप में भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से राजनीति में नहीं आए हैं। उन आदित्यनाथ जी महाराज जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं देश और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, वो कोई साधारण आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, उनकी सत्यता और ईमानदारी को देखते हुए उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके शहर से हूँ, उनके प्रदेश से हूँ, उनके कर्मभूमि से हूँ। उनको सादर सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।